खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत हैं और महिलाओं के आगे बढ़ने से ही प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिला प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को बजट 2026-27 में यथासंभव शामिल किया जाएगा। बैठक में महिलाओं ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सुझाव रखे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि उपस्थित रहीं। तो बजट 2026-27 में सुझाव के लिए मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सुझाव लिए हैं। बजट के लिए महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने शिक्षित महिलाएं समाज में बदलाव की वाहक हैं, सीएम ने ये कहा है और उन्होंने कहा है कि उनके सुझावों को वो बजट में जरूर प्रयोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को डूंगरपुर क्षेत्र के युवाओं से बजट संवाद किया। युवाओं ने 1 लाख सरकारी नियुक्तियां देने, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने और 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बेड़ेश्वर धाम के विकास कार्यों पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी देशवासियों को लोहड़ी और सूर्य उपवासन के पावन पर्व पर मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य व समृद्धि के माध्यम बने, ये मेरी कामना है। राम साहब, मेरे सभी प्रदेशवासियों, आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सूर्यदेव के उत्तरायण में होने का महापर्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पावन दिवस अपने संबंधों को भी मजबूत करने का दिन है। इसी दिन माता गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। यह पर्व हमारे अन्नदाता किसानों का भी त्यौहार है। इस समय किसान अपनी मेहनत की फसल देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आने वाली समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन अपने आसपास ज़रूरतमंद को तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र का दान करते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, गौ माता की सेवा करें, पक्षियों को दाना पानी दें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सेवा है। पतंगबाजी इस पर्व की शान है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि चाइनीज माजा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा है। माजा हर साल अनेक पक्षियों की जान लेता है, बाइक सवारों को घायल करता है और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। कृपया पारंपरिक सूती माजे का ही प्रयोग करें। आइए इस पर्व को दान, पुण्य और सेवा और सुरक्षा के साथ मनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने डीडवाना स्थित श्री बागड़ महिला महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में कहा कि देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने भारत की प्रतिभाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में क्षमता की कोई कमी नहीं है और सही संस्कार व चरित्र निर्माण से समाज में अपराध कम किए जा सकते हैं। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधायक यूनुस खान और भामाशाह सीमेंट के
हरिओम बांगड़ मौजूद रहे। राज्यपाल और राज्य ने महाविद्यालय की प्रदर्शनी और कंप्यूटर लैब का निरीक्षण भी किया, छात्राओं से संवाद किया और टॉपर छात्राओं को सम्मानित किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराकर देश सशक्त बनाया जा सकता है। ऐसा है, कोई भी राष्ट्र क्या मजबूत होना है, समृद्धशाली होना है, तो सभी नागरिकों को ने अपना अपना काम करके उत्पादन बढ़ाना है। कोई आदमी ऐसा न हो कि उसको काम नहीं मिला, और सभी के हाथ को काम मिला या काम किया तो ही अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी सुधर जाएगी। और एक बार आर्थिक परिस्थिति सुधरी तो फिर राष्ट्र का विकास भी होता है और नागरिकों का विकास भी होता है। इसीलिए तो अभी आप देखते होंगे कि महाविद्यालय में आई है। हाँ। इसकी शुरुआत मैंने देखी, आज कई सालों बाद मैंने इसको फिर से देखा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और कितनी सारी लड़कियों को इससे संबल दिया है। मैं बांगड़ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, एनएस जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनकी जो समिति है उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पिछले इतने सालों के अंदर इतना बड़ा मजबूत। मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि उनकी आंखों में भविष्य को लेकर जो चमक और सरकार के प्रति जो अटूट भरोसा दिखाई देता है वह उन्हें सेवा के लिए और अधिक ऊर्जा देता है। सीएम ने कहा कि युवाओं की मेहनत और संघर्ष का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने 1 लाख से अधिक सरकारी पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारदर्शी, निष्पक्ष और त्वरित भर्ती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद देश में पर्यटन को लेकर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में भारत में करीब 2 करोड़ विदेशी पर्यटक आए हैं, जबकि कुल 294 करोड़ पर्यटन ट्रिप्स हुई हैं, जो किसी भी देश के लिए अभूतपूर्व है। मंत्री शेखावत ने कहा कि बीते 11 वर्षों में सड़क, हाईवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है, जिससे पर्यटन को नई गति मिली है। सरकार ने पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अधिक का निवेश किया है। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के जल्द लोकार्पण और एलिवेटेड रोड के कार्य शीघ्र शुरू होने की जानकारी भी दी है। पर्यटन में पहली आवश्यकता पर्यटन में जो है उसको बढ़ाने के लिए बेसिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की होती है। आवागमन के साधन सुलभ हों, आवागमन जो है वो आसान हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी रचना करने के लिए पिछले 11 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कें, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बने और निरंतर वो क्रम जारी है। 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे बने और वो फंक्शनल हुए और आने वाले समय में इस क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलने वाली है। हाईवेज बने, नया हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बना है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन लेने के चलते हुए भारत में स्वच्छता के प्रति जो ओरिएंटेशन बढ़ा, उसने टूरिज्म को एक नया बूस्ट प्रदान किया। और इन सब से ऊपर उठकर भारत में पर्यटन के स्थानों पर पर्यटकों के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए जिस तरह के निर्णय किए गए, सरकार ने लगभग
विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार के साथ जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें जोधपुर की परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। 13 से 15 जनवरी तक के दौरे में वे आज शाम ताज हरी महल रेजिडेंसी रोड पर रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 14 जनवरी को सोजत जिला पाली में श्रीमद् भागवत कथा एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ में हिस्सा लेंगे। इसके बाद रात में पुनः जोधपुर लौटकर ताज हरी महल में विश्राम करेंगे और अगले दिन दोपहर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 माह में ये कोविंद का दूसरी बार का जोधपुर आगमन है। पिछली बार 20 नवंबर को केलावा में राम जानकी विवाह समारोह में शामिल हुए थे। एयरपोर्ट पर उनका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। झालावाड़ में जिला प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बजट पूर्व संवाद और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकसित भारत जी राम जी योजना सहित सड़क, बिजली और पानी से जुड़े समस्याओं की समीक्षा की गई। इस दौरान जिले के सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से आगामी बजट के लिए सुझाव लिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और 2047 तक राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, पर्यटन, पशुपालन, खेल सुविधाओं और औद्योगिक विकास से जुड़े सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए हैं। दौसा में चर्चित पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। पॉक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी अनिल कुमार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्धदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि 8 दिसंबर 2023 को दौसा के केसर गार्डन में शादी समारोह के दौरान नाबालिग बालिका गंभीर अवस्था में मिली थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए 28 गवाह और 57 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने ये कड़ा निर्णय सुनाया और इसे समाज के लिए एक सख्त संदेश बताया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद में विशेष तौर पर मुझ लोक अभियोजक को पैरवी के लिए विशेष रूप से पोक्सो कोर्ट में पैरवी हेतु नियुक्त किया। पोक्सो कोर्ट की में मेरे द्वारा 28 गवाह, 57 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। उस आधार पर माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा राठौड़ ने मुलजिम अनिल 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा व 1 लाख रुपया। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भुजेला के पास 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर से दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के चलते हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही रोहिड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जयपुर में उच्च स्तरीय मंथन हुआ। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसबीर सिंह राणा और पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने जयपुर रेंज के आईजी राघवेंद्र सुहास से शिष्टाचार भेंट कर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों से अवगत कराया। बीएमए प्रतिनिधि मंडल ने बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के अनुरूप पुलिस संसाधन और बल बढ़ाने की मांग रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुधारने और बेहतर समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान आईजी राघवेंद्र सुहास ने आश्वासन दिया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस नफरी बढ़ाई जाएगी और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। अगली खबर धौलपुर से है, जहां पर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के विशेष अभियान के तहत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियान के अंतर्गत पुलिस तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर महुआ खेड़ा चौराहे स्थित सेपो रोड पर सघन नाकाबंदी कराई गई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अवरोधक लगाकर बलेनो गाड़ी को रुकवा लिया, जिसके अंदर से 15 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब
तस्कर नितिन कुमार और पंकज सिंह को गिरफ्तार करके कार को जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ शराब तस्करी की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल शराब तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले अमृत हाट की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं एडीजी ने की। बैठक में जिला कलेक्टर ने अमृता हाट की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए और कहा कि ये आयोजन महिला एवं स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व विक्रय का सशक्त मंच प्रदान करेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी फाल्गुनी मेले से पहले के सफल आयोजन और आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर पार्किंग संचालकों और नगरपालिका प्रशासन के बीच बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने की। इसमें मेले के दौरान सुव्यवस्थित पार्किंग, सुरक्षा इंतजाम, मूलभूत सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्किंग संचालन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। ईओ ने निर्देश दिए कि मेले के दौरान सभी पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रह सके। इसके साथ ही अग्निशमन सुरक्षा के तहत फायर कंट्रोल व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी बताया गया है। पार्किंग संचालन के लिए पुलिस विभाग से पूर्व स्वीकृति लेना भी अनिवार्य किया गया है। मुख्यतः जो अपने प्राइवेट पार्किंग की जो यहाँ पे व्यवस्था है, उनका क्या रजिस्ट्रेशन नहीं था और फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज उनकी यहाँ पे डेवलप नहीं थी। उनकी आज मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें उनको निर्देश किया गया है कि बेसिक फैसिलिटी जैसे टॉयलेट्स वहाँ पे हों, इसके अलावा फायर इक्विपमेंट्स जो है वो हों, कैमरे की सर्विलांस हो, जिससे क्या है किसी के साथ में अगर मिसबिहेव हो रहा तो उसको हम चेक कर सकें। तो उन सब तथ्यों के आधार पर फिर उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आज ये पहला हमारा मीटिंग था, इसके अंदर सहमति बनी है। फिर उनमें जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो बाहर डिस्प्ले करें, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया जाए, नगर पालिका के पुलिस प्रशासन का उसमें नंबर हो, एंट्री और एग्जिट प्रॉपर उस पर लिखा हो। ट्रैफिक पुलिस से भी समस्याएं आती थी, क्योंकि पार्किंग जो है वो गली गलियों में इन्होंने पार्किंग बना रखी हैं, तो एक मिनिमम 20 फीट या 30 फीट रास्ते को पार्किंग से वो बनाएंगे। तो ये चीज़ें सार्थक मीटिंग हुई है और अभी इनकी जो है। राजसमंद में आज कांकरोली बस स्टैंड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल देखी गई। डीटीओ राघव शर्मा के नेतृत्व में यातायात विभाग और इंस्पेक्टर अनिता पवार ने ऑटो चालकों को रोड सेफ्टी और यातायात नियमों की जानकारी दी। हेलमेट व सीट बेल्ट के महत्व, सुरक्षित वाहन संचालन और गति सीमा पालन पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो चालक और शहरवासी शामिल हुए और उन्होंने इस पहल की सराहना की। ये अभियान सड़क हादसों में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। धौलपुर के सेपो थाना इलाके में मंगलवार को NH 123 स्थित राजौरा गुर्द गांव के नजदीक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 65 साल की बुजुर्ग मां की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के निवासी अमर सिंह अपनी 65 वर्षीय मां सावित्री देवी को बाइक पर धौलपुर डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। धौलपुर से वापस घर लौटते समय पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की खबर मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। बुजुर्ग मां का शव मोर्चरी में रखवाया गया। कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मैं तो धौलपुर आया और पीछे से टक्कर मारी है और मोन आपत राजौरा खुर्द पे एक्सीडेंट हो गया है स्कॉर्पियो और बाइक में, इसमें डेथ हो चुकी है।
करौली से खबर है, जहां जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने मंगलवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर सभागार में आगामी बजट घोषणा के लिए समीक्षा बैठक की है, जिसमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं सहित अन्य विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई। वहीं सैंडस्टोन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, तिलहन उत्पादन से किसानों की आय वृद्धि, वन संरक्षण और कैला देवी पर्यटन विकास से संबंधित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने प्रभारी मंत्री को जिले की समग्र स्थिति से अवगत कराया और जिला प्रभारी मंत्री के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आज मैं करौली जिले के दौरे पर हूं। पंच गौरव में हमारी करौली में बहुत प्रगति है। सभी विभागों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, जिसमें यहाँ कृषि के क्षेत्र में तिल, हमारे वन विभाग के लिए बरगद, हमारा जो लाल पत्थर है सैंडस्टोन, उसकी प्रगति, हमारी कलाकृतियां बने, एक वेबसाइट बने। इस तरह से खेल के क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान राजस्थान की सरकार ने किए हैं और वो धरातल पर आकर के लोगों को लाभ मिले, उसकी कार्य योजना तैयार कर दी गई है। पिछले बजट में जो करौली को सौगातें दी गई थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही समय पर, उनकी डीपीआर बन गई है। राजस्थान सरकार की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आगामी बजट के लिए हम स्वयंसेवी संस्थाओं से, उद्यमियों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके प्राथमिकता तय करते हुए सरकार को प्रपोजल भिजवाएं, उस पर बाली की रानी क्षेत्र में मंगलवार को नगरीय विकास एवं स्वायत्ता शासन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर कई निर्देश दिए। मंत्री खर्रा ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए 15 अगस्त के दौरान लगाए गए तिरंगों के सड़कों पर गिरने, फटने और लटकने की घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने नगर पालिका ईओ सुदर्शन जांगू को कड़ी फटकार लगाते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए के चेक वितरित किए और पात्र लोगों को पट्टे सौंपे। जनसंवाद में स्वच्छता, अतिक्रमण और ठेका प्रणाली जैसे मुद्दे उठे, जिस पर मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।